यम दीपक का दान करने का शुभ दिन आ चुका है। धनतेरस की रात में द्वार पर दीप जलाएं। यमराज हो संतुष्ट जब जीवन दीर्घ बनाएं। दीप जलाकर यमराज का करते हैं हम सुमिरन। अकाल मृत्यु दूर हो जाए, घर में रहे सुख समृद्धि जीवन। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। यम का दीपदान जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि कार्तिक मास की इस धनतेरस या नरक चतुर्दशी पर आपको करना है। यम दीपदान जलाने की परंपरा का महात्म्य सिर्फ धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है। देखिए, यम दीपक से आप सुरक्षित रहते हैं। यम दीपक आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यह दीपक आपके मनोबल को बढ़ाता है और ये हमेशा याद दिलाता है कि मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है, लेकिन हम अपनी आस्था और प्रार्थना के माध्यम से अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए, समृद्धि के लिए, रक्षा के लिए ये दीपदान करते हैं। इस दीपक के माध्यम से हम यमराज जी से अपने और अपने प्रियजनों की सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं, ताकि किसी भी अनचाही घटना या फिर अकाल मृत्यु का साया उनके ऊपर से हट जाए, हमारे परिवार पर न पड़े। यम दीपक जलाने की परंपरा का उल्लेख हमारे पुराणों में मिलता है। देखो, आज के इस वीडियो में हम जो यम दीपक की एक एक क्रिया बताएंगे वो बिल्कुल विस्तार से बताएंगे, और ये क्रिया आप जैसे ही करेंगे ना, तो आपको एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके जीवन में देखने को मिलेगा। आप बिल्कुल हल्के हो जाएंगे, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा आपके ऊपर से टेंशन सब समाप्त हो गया है। देखो, एक पौराणिक कथा के अनुसार किसी राज्य में एक हेम नामक राजा रहता था। देव की कृपा से उनके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, तो पंडितों को बुलाया गया। जब पंडितों को बुलाया तब पुत्र की कुंडली देख करके उन्हें पता चला कि विवाह के 4 दिन बाद ही राजा की मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में राजा ने उसे ऐसी जगह भेज दिया जहां पर किसी भी कन्या की परछाई उस पर न पड़े, ताकि राजकुमार का कभी विवाह ही ना हो सके। लेकिन वहीं राजकुमार ने विधिवत तरीके से एक राजकुमारी से विवाह कर लिया। लेकिन विधाता के विधान के अनुसार विवाह के 4थे दिन यमराज के दूत राजकुमार को लेने आ गए। यह देखकर राजकुमारी खूब रोई। राजकुमारी के इस करुणा विलाप को देख करके यमदूत के हृदय भी पिसाज गए, और यमदूत ने यमराज जी से आकर के कहा, यमराज जी, कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे व्यक्ति अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाए, अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए। तब यमराज जी ने कहा कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शाम के समय दक्षिण दिशा में मेरे नाम से अगर कोई भी दीपक जलाता है, उसे अकाल मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है। कारण हर साल यम का दीपक जलाने की परंपरा शुरू हुई। तो आइए जानते हैं हम दीपदान कैसे करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। देखिए, यम का दीपदान केवल 2 दिन जलाया जाता है, ठीक है। दोनों दिन में से जब आपकी इच्छा हो तब आप जला सकते हैं। या तो आप धनतेरस के दिन जलाएं, या तो आप नरक चतुर्दशी के दिन जलाएं। आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। इस बार धनतेरस जो कि 29 अक्टूबर को है, यानी कि कल है। हम सभी को मालूम है कि मंगलवार का दिन है, और नरक चतुर्दशी जो है वो 30 अक्टूबर को है, यानी कि बुधवार के दिन है। यानी कि 2 दिन आपको मिलते हैं साल में, और इन दोनों दिनों में केवल एक ही दिन आपको यम का दीपदान करना है, केवल एक दिन। देखिए, धनतेरस के दिन केवल एक ही चीज़ की आराधना नहीं होती, एक ही शक्ति की आराधना नहीं होती। हनुमान जी, महालक्ष्मी, कुबेर जी, धन्वंतरी देव, भगवान शिव, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आज के दिन आपको मिलता है। दीपावली से पहले धनतेरस के दिन धन्वंतरी देव की पूजा की जाती है। देखो, समुद्र मंथन के समय जब धन्वंतरी देव का जन्म हुआ था, और वो दिन का जो दिन था वो धनतेरस का दिन था, तो धनतेरस के दिन निरोगी काया के लिए सारे रोग घर से दूर हो जाए, और आयुर्वेद की जो देवता है उनकी पूजा का विधान भी आता है। तो धनतेरस के दिन ये जो काली रात्रि है, वैसे तो ये काली रात्रि नहीं है, क्योंकि यह जीवन के सारे अंधकार को दूर करने वाली रात्रि है, सारी नकारात्मक शक्तियों को दूर करने वाली रात्रि है। देखो, बहुत आसान सा ये उपाय होने वाला है, इसलिए यम का दीपक को प्रज्वलित करना कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि पर, धनतेरस या नरक चतुर्दशी पर करने की परंपरा है। देखो, यम का दीपक किस प्रकार से प्रज्वलित करना है। जब भी प्रज्वलित करेंगे तो विशेष समय का ध्यान देना। 29 या 30 अक्टूबर दोनों दिन आप शाम के समय, दोनों दिन में से एक दिन आपको करना है शाम के समय, सूर्यास्त के बाद दीपदान होता है। आप सूर्यास्त के बाद कभी भी दीपदान कर सकते हैं। हो सके तो रात्रि में 11 बजे तक आप दीपदान करें। देखो,
ध्यान रखना कि घर के जो भी लोग हैं वो घर के अंदर आ जाएं, उसके बाद ही आप दीपदान करना। लेकिन अगर ऐसा हो कि लोग घर के बाहर हैं, देखो कई लोगों के यहाँ पर दुकान रहती है, तो लोग दुकान के वहाँ पर रहते हैं, तो घर के जो लोग हैं कोई पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं तो वो भी बाहर रहते हैं, तो भी आपको दीपदान करना है करें। लेकिन जो घर का व्यक्ति है वो घर में ही रहना चाहिए, दीपदान के बाद घर के अंदर ही रहना चाहिए। देखो यम का दीपदान कैसे करना है, हमारे घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी अकाल मृत्यु का जो भय है वो टल जाए, अकाल मृत्यु जो है वो टल जाए। यानी कि जो व्यक्ति सोचता है कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मुझे कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा जो भी लोग सोचते हैं, जो भी विचार करते हैं, भयभीत रहते हैं, डर लगता है जिनको भी, तो यम का दीपदान उन्हें करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसी भयानक जो मौत है, अगर उनसे वो डरते हैं तो वो भय जो है वो टल जाएगा। देखो साथ ही साथ इसलिए यम का दीप जो है प्रज्वलित करने की परंपरा है। अगर आपको गलत विचार आते हैं, गलत विचारों का क्षय करना हो तो यम का दीपक जलाते हैं। अगर आपके जीवन को सरल बनाना हो तो यम का दीपक जलाते हैं। यदि आपके घर में बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं, किसी भी चीज़ से डरते हैं, या आपके घर में कोई ऐसे व्यक्ति है बार बार डर जाता है, तो आपको उसका भय मिटाने के लिए, भय को दूर करने के लिए यम का दीपक का दान जरूर करना है। देखो अकाल मृत्यु के भय से चुपचाप यह भय मुक्ति दीपक का दान आपको करना है। कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए ये दीपक का दान आपको करना है। भाग्य का साथ आपको मिलता है, जीवन में मन में शांति आपको मिलती है। बहुत आसान सा उपाय होने वाला है। देखो किस प्रकार से करना है समझना। जब भी आप यम का दीपदान करेंगे, प्रज्वलित करेंगे, तो हो सके तो नहा धो करके, स्नान आदि करने के बाद ही आपको दीपदान करना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र पहन करके ही आपको दीपदान करना चाहिए। देखो किस प्रकार से क्रिया करनी है समझना। एक पाट लेना है, ठीक है, एक पाटला लेना है, एक चौकी लेना है, ठीक है। चौकी ले ली, पाटला ले लिया। अब आपको क्या करना है, आपको आपके घर में आपका जो मंदिर है वहाँ पर आपको आना है, और आपको क्या करना है, पाट के ऊपर लेपन करना है। जब आप लेपन करेंगे तो गाय के गोबर का लेपन करना है। गाय के गोबर नहीं है तो आप तुलसी जी की मिट्टी है उससे भी लेपन कर सकते हैं, या तो आप शुद्ध जल आप छिड़क दें, या तो आप हल्दी का लेपन भी कर सकते हैं। देखो लेपन करने के बाद ध्यान रखना, आपका जो मुख होगा, जब आप ये उपाय करेंगे तो आपका मुख होना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ। अब आपको आटे का स्वास्तिक बनाना है। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आटे का स्वास्तिक आपको बनाना है, घुमावदार लाइन होनी चाहिए। स्वास्तिक आप बनाओगे तो इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं होनी चाहिए, सीधी लाइन नहीं होनी चाहिए, चारों तरफ से घुमावदार लाइन आपको करना है। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, साथ में एक दीपक लेना है। अब देखो यहाँ पर आप माटी का दीपक भी ले सकते हैं, आटे का दीपक लेना चाहे तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं। तो बिना नमक का आटा मढ़ना और उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर 4 बाती होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर एक प्रमाण मिलता है कि आप 1 बाती का दीपक का दान भी कर सकते हो, लेकिन आज के दिन 4 बाती का दीपक दान करना सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि चारों दिशाओं से आपकी रक्षा होने वाली है। इसलिए 4 बाती का विशेष दीपदान आपको करना है। आ गई आपको बात समझ में। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर सरसों का तेल डालना है, या तो तिल का तेल डालना है, दोनों में से एक भरना है। हो सके तो सरसों का तेल ही भरना। अब आपको क्या करना है, एक स्टील की प्लेट लेना है, ठीक है। इसके अंदर आपको रखना है चावल, 1 कटोरी चावल रखना, ठीक है, या तो आधा कटोरी चावल रखना, ठीक है। प्लेट के ऊपर आपको चावल रखना है। प्लेट जो है स्वास्तिक के ऊपर आपको रखना है, उसके ऊपर आपने चावल रखे हैं, उसी के ऊपर आपको चौमुखी दीपक रखना है, ठीक है। आ गई आपको बात समझ में। चारों दिशाओं की बाती होनी चाहिए। देखिए यदि आप एक मुखी दीपक जला रहे हैं तो उसका मुख होना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ। 4 मुखी दीपक जला रहे हैं तो चारों दिशाओं में हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, भोग लगाना है। किसी भी मिठाई का आपको भोग लगाना है, सफ़ेद मिठाई का, बताशे का भोग लगाना है। जो भी आप भोग लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। और अब आपको क्या करना है, एक फूल रखना है। आसपास 4 फूल भी रख सकते हो, 1 फूल भी रख सकते हो। 4 फूल रखते हो तो सर्वोत्तम होता है। अब आपको क्या करना है, देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब आपको जैसे कि आपके घर में 5 सदस्य हैं तो आपको 5 सिक्के लेने हैं, 1-1 रुपये के सिक्के ले लेना। 5 4 सदस्य है तो 4 सिक्के ले लेना, ठीक है। ये स्वास्तिक के पास में आपको रखना है, 5 सिक्के। अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो 4 सिक्के रख लेना। देखिए अब आपको क्या करना है, दीपक के अंदर आपको एक कोड़ी डालना है। कोड़ी बहुत आसानी से मिल जाती है बाजार में, 1 रुपये में कोड़ी मिल जाती है, जो कि समुद्र से उत्पन्न हुई है। महालक्ष्मी कहा जाता है कि महालक्ष्मी का आगमन होता है अगर कोड़ी का उपयोग करते हैं तो एक कोड़ी भी आप उसके अंदर डाल सकते हैं। कोड़ी नहीं है तो 1 रुपये का सिक्का आप इसके अंदर डाल सकते हैं, या दोनों चीज़ भी आप डाल सकते हैं। अब देखो अब आपको क्या करना है, दीपक के चारों कोने पर कुमकुम लगाना है। देखो जैसे 2 बाती है
2 बाती के बीच में जो जगह है वहाँ पर कुमकुम की एक टिक्की लगा दी, फिर 2 बाती, मतलब ऐसे 4 आपको कुमकुम की ये जो टिक्की है वो आपको लगानी है। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, ये जो दीपक है आपने घर पर जलाया है, इसे प्लेट सहित आपको उठाना है और आपके घर के मुख्य द्वार के वहाँ पर आ जाना है। और मुख्य द्वार के वहाँ पर जैसे ही आप आओगे तो मुख्य द्वार खोलोगे, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पर आपको ये दीपक रख देना है। ध्यान रखना पहले से ही मुख्य द्वार स्वच्छ कर लेना, साफ कर लेना, उसके बाद आपको ये दीपक रखना है। आप इस चीज़ का ध्यान रखना, जो भी घर का बड़ा जो है, वडील जो है, वो अगर ये उपाय करता है तो सर्वोत्तम होता है। किसी कारणवश अगर तबीयत खराब है, कुछ ऐसी चीज़ है कि वो घर में नहीं है, तो कोई दूसरा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। दीपक जो है बहुत ज़्यादा सक्रिय होने वाला है। आपके घर में किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु का भय होगा वो दूर होने वाला है। अकाल मृत्यु किसी की भी नहीं होगी, इसलिए यम का दीपदान किया जाता है। देखिए यह क्रिया करने के बाद दीपक जो है वो जल करके शांत हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखो अगर अगले दिन आपको क्या करेंगे, आप उसके अंदर कोड़ी है, जैसे कोड़ी भी जल करके समाप्त हो गई होगी, तो कोड़ी को आप स्वच्छ करके आप आपके घर में वापस से उपयोग कर सकते हैं। अगर 1 रुपये का सिक्का है तो क्या करना है आपको, 1 रुपये का सिक्का हो या जितने भी आपने सिक्के रखे थे, तो वो सिक्के भी आपको दान करना है। कोई भी चीज़ घर के अंदर वापस से नहीं लेकर के जानी है। ध्यान रखना, कोड़ी हो तो शुद्ध जल से साफ करके घर में उपयोग कर सकते हैं, इससे देवी महालक्ष्मी का आगमन होता है। ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए घर में रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने 1 रुपये का सिक्का रखा है या यम से जुड़ी हुई जितने भी सिक्के रखे हुए हैं, जैसे कि आपके घर में जैसे कि 5 सदस्य हैं तो 5 सिक्के वो रखे हैं, तो इन सभी को दान कर देना है आपको। और जो दीपक है वो अगले दिन किसी भी देव वृक्ष के नीचे रख करके आ जाना है। चाहे बाती आधी जली हो, पूरी जली हो, पूरा सरसों का तेल खत्म ना हुआ हो, तो भी आपको रख करके आना है। कोई सी भी चीज़ आपको घर में नहीं रखनी है। फिर आपको क्या करना है, जो आटे का स्वास्तिक बनाया है वो और उसके ऊपर जो लेपन करा हुआ है वो सभी आपको साफ कर करके किसी भी खाली स्थान पर आपको रख करके आ जाना है। साथ में जो दीपक के नीचे जो चावल थे वो पक्षियों के लिए आपको डाल करके आ जाना है। तो ये उपाय आपको करना है, यम का दीपदान आपको करना है। ध्यान रखें, जैसे यम का दीपदान आप शाम के समय जलाओगे तो जलाने के बाद जैसे अंदर आओगे तो वापस से पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। मुड़ करके आपको कभी नहीं देखना चाहिए यम के दीपक को। जला दिया, अंदर आ गए, एंटर कर लिया, ठीक है। इस प्रकार से ये उपाय किया जाता है। यम का दीपदान आप ज़रूर करेंगे धनतेरस या तो नरक चतुर्दशी के दिन। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अगर कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।